एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम कराने को देख पाते हैं। वो एक शॉप पर आई होती है स्विमिंग सूट लेने के लिए। वहाँ पर ढेर सारे स्विमिंग सूट देखने के बाद उसको एक सूट पसंद आ जाता है। वो सोचती है कि शायद ये आइजू को पसंद आए, जिसके बाद वो उस सूट को खरीद लेती है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आइजू अपनी तीनों गर्लफ्रेंड्स का इंतजार कर रहा था और तभी वहाँ पर उसकी तीनों गर्लफ्रेंड्स आ जाती हैं अपने अपने स्विमिंग सूट में। उन तीनों को देखकर आइजू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी सुजुका बोलती है कि मुझे माफ कर देना आइजू, मेरे पास स्विमिंग सूट नहीं था इसलिए मैं स्कूल ड्रेस ही पहन कर आ गई हूँ। जिस पर आइजू बोलता कि कोई बात नहीं, तुम स्कूल ड्रेस में भी काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। और तभी हम देख पाते हैं वहाँ पर कराने आ जाती है और वो वहाँ पर चेंजिंग वाले कपड़े पहन कर आई थी और ये चीज देखकर आइजू चौंक जाता है। वो कहता है क्या तुमने अंदर कुछ भी नहीं पहन के रखा है, तो जाओ जल्दी और अपना स्विमिंग सूट पहन कर आओ, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी गर्लफ्रेंड को न्यूड देखे। कराने कहते कि मैं नंगी नहीं हूँ बेवकूफ, मुझे बस थोड़ी सी ठंडी लग रही थी और तुम लोग जाओ, मैं यहीं पे रुकती हूँ। और ये चीज सुनकर बाकी सब परेशान हो जाते हैं कि इसकी तबीयत खराब है। तभी नानो कहती है कि तुम वहां जाकर धूप में बैठो, हो सकता है कि तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाए। अब इसके बाद सुजुका एक जगह साइड में जाके धूप में बैठ जाती है और बाकी सब पूल में चले जाते हैं। लेकिन वहां पर सुजुका को तैरना नहीं आता था और पानी का बहाव तेज होने के कारण सुजुका वहीं पर गोल गोल घूमने लगती है। तभी हकारी इसी चीज का बहाना पाकर वो आइजू के पास आती है और आइजू से जोर से चिपक जाती है। वो कहते हैं यहाँ पर पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है और वहाँ पर हकारी के बड़े बड़े गोल्स देखकर आइजू शर्मा जाता है और कहता है मुझे पता है कि तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो, तो प्लीज अभी रुक जाओ, इससे पहले कि यहाँ पर कुछ गलत हो जाए। तभी हकारी कहते तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और तभी वहाँ पर नानो भी आ जाती है और वो आइजू को हाथ पकड़ के अपने दोनों गोल्स पर रख देती है। वो कहते हैं कि ये सबसे बेस्ट जगह है अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए और मैं अपने डिजायर्स को हमेशा पूरी करती हूँ। और ये चीज देख करके तो आइजू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं पर हकारी देख कर ये सब जल रही होती है। तभी वो भी आइजू का हाथ पकड़ के अपने गोल्स पर रखवा लेती है, जिससे आइजू और भी ज्यादा घबरा जाता है और शर्माने लगता है। अब वो दोनों आइजू के हाथों से अपना गोल दबाते हुए कहती हैं कि मेरे बलून ज्यादा बड़े हैं, वो कहती है कि मेरे ज्यादा सॉफ्ट हैं। और ऐसे ही वो दोनों आपस में कंपटीशन करने लगते हैं। लेकिन तभी आइजू के नाक से खून निकलने लगता है, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है ये सब चीजें देखकर। इसके बाद ये दोनों आइजू को उठा के पूल से बाहर लाती हैं। हकारी कहती है कि हमें इसको CPR देना होगा और तभी वो अपना मुंह लगा करके उसके मुंह में सांस देने लगती है। लेकिन तभी नानो लात मारकर हकारी को दूर भगाती है और कहते तुम इसको ठीक से नहीं कर रही हो, मुझे करने दो। और वो भी उसका किस लेने लगती है। इसके बाद हकारी फिर से उठती है और नानो को मार के दूर भगाती है। वो कहती है कि मुझे करने दो, ये मैं अच्छे से कर सकती हूँ। इसके बाद वो फिर किस करने लगती है और ये दोनों ऐसे ही वहां पर लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं सुजुका को, जो कि पानी के बहाव के साथ दूर बहकर आ जाती है अपने ग्रुप से और वो अपनी फोन की मदद से लोगों को मदद के लिए कहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। इसके बाद वो किनारे पे आती है और तभी उसकी ट्यूब वहाँ पे पंचर हो जाती है। लेकिन वो किनारे पे आ गई थी तो वो साथ की दीवार पकड़ के ऊपर चढ़ जाती है और फिर से वहाँ पे मदद के लिए गुहार करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम हकारी और नानो को देख पाते हैं। उन दोनों से सांस नहीं दी जा रही थी आइजू को, तो वो लोग सोचते हैं हम लोग किसी और को मदद के लिए बुला के लेकर आएंगे। इसके बाद वो लोग किसी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी रास्ते में उनको 3 लड़के मिलते हैं जो कि उन दोनों को छेड़ने लगते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि क्या मैं तुम लोगों की कोई मदद कर सकता हूँ, मेरा सपना था किसी लड़की के बड़े बड़े चीजों को टच करने का। लेकिन जैसे ही वो लड़का हकारी को टच करने को आगे बढ़ता है तभी नानो बीच में आ जाती है और उस लड़के के आंखों में अपनी उंगलियां डाल देती है, जिससे वो लड़का वहीं पर तड़पने लगता है। तभी उस लड़की के दोस्त पीछे से आते हैं। वो कहते हैं कि ये तुमने हमारे दोस्त के साथ ठीक नहीं किया, हम इसका बदला जरूर लेंगे। अब इसके बाद हमें सबकी सिचुएशन दिखाई जाती है। यहाँ पर नानो और हकारी लड़कों के बीच में फंस गए हैं। दूसरी तरफ सुजुका अकेले ही कहीं खो गई है और कराने बीमार होने की वजह से एक जगह साइड में बैठी है और वहीं दूसरी तरफ आइजू बेहोश होकर नीचे पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं हकारी और नानो को, और उन दोनों से वो लड़के बहुत ज्यादा गुस्सा थे। वो लोग बोलते हैं कि अगर तुम लोग हमारे साथ नहीं चलोगे हमारा मन बहलाने के लिए तो फिर बहुत बुरा होगा। अब नानो वहाँ पे मजबूर हो जाती है तो वो कहते हैं कि मैं तुम लोगों के साथ यहीं रुकूंगी। लेकिन हकारी उसको रोकने लगती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। नानो बोलती है कि बात ऐसी है कि तुम आइजू की बहुत पुरानी गर्लफ्रेंड हो और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो आइजू बहुत ज्यादा उदास हो जाएगा। लेकिन तभी हकारी आके सामने खड़ी हो जाती है और कहते हैं कि हम दोनों में से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम चाहे जो मर्जी कर लो। इसके बाद वो लड़का हकारी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और जैसे ही वो लड़का हकारी को टच करने वाला था तभी बीच में आइजू आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोनों गर्लफ्रेंडों को छूने की। तभी वो लड़का कहता है कि तुम सामने से हट जाओ, इस लड़की ने मेरे दोस्त को मारा है। इस पर हकारी कहते हैं क्योंकि उसने मुझे छूने की कोशिश की थी। तभी आइजू बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम मेरे साथ करो और इन लोगों को यहाँ से जाने दो। वो लड़का बोलता है कि मुझे लड़कों के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वैसे इन दोनों में से तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है, इनमें से जो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तुम उसको लेकर जाओ और एक को यहाँ पर छोड़ जाओ।
तो आइजू बोलता है कि ये दोनों ही मेरी गर्लफ्रेंड है। और ये चीज सुनकर वो लड़के को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। तो वो कहता है कि अगर ये दोनों ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो चलो अब तुम दोनों को किस करके दिखाओ। और ये चीज सुन के नानो तुरंत ही आइजू को किस कर लेती है, जिसके बाद हकारी भी कर लेती है। और वहाँ पर आइजू बुरी तरीके से शर्मा जाता है। ये दोनों बोलते हैं कि क्या अब तुम लोगों को यकीन हुआ कि हम लोग इसकी गर्लफ्रेंड हैं। अब ये सीन देखकर वो दोनों लड़के भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वो दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर कराने भी आ जाती है। हकारी और नानो पूछते हैं कि आखिर आइजू तुम्हें होश कैसे आया। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कराने देखती है कि हकारी और नानो कुछ लड़कों के बीच में फंसे हुए हैं। इसके बाद वो आइजू को ढूंढने लगती है और आइजू उसको नीचे जमीन पे पड़ा हुआ मिलता है। वो आइजू को उठाने की कोशिश करती लेकिन वो नहीं उठता। वो कहते हैं कि वहाँ पर हकारी और नानो मुसीबत में है तो तुम यहाँ ऐसे सो नहीं सकते हो। इसके बाद वहाँ पर आइजू को होश आ जाता है और वो तुरंत ही नानो और हकारी के पास भाग जाता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइजू कहता है कि कराने ने ही मुझे जगाया था। अब वो नानो को कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हकारी को बचाया, लेकिन तुम ऐसे खुद को मुसीबत में मत डाला करो, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो। और ये चीज सुनकर नानो इमोशनल हो जाती है। तभी कराने कहते हैं कि आखिर सुजुका कहाँ है, जिस पर हकारी कहते हैं मैंने काफी देर से उसको देखा नहीं है। कहता है कि मुझे लगा कि वो तुम लोगों के साथ होगी और वो अभी तक तुम्हारे साथ नहीं है, तो उसको तैरना भी नहीं आता, तो वो आखिर कहाँ गई होगी। इसके बाद आइजू भागते हुए उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं सुजुका को, जो कि अपनी फोन की मदद से लोगों से मदद मांग रही होती है, लेकिन तभी उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर आइजू आता है और वो सुजुका का नाम लेके चिल्लाने लगता है। सुजुका सुन तो लेती है और वो हाथ भी हिलाने लगती है, लेकिन आइजू उसको नहीं देख पाता है। इसके बाद सुजुका वहाँ पर काफी दुखी हो जाती है। वो अपने मन में सोचते कि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब मुझे ही चिल्ला के उसको बुलाना होगा। इसके बाद सुजुका बहुत हिम्मत करके चिल्लाती है, लेकिन बिल्कुल धीमी से आवाज निकलती है, पर आइजू उसको सुन लेता है और उसके पास चला जाता है। वो सुजुका को कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, अच्छा हुआ तुम ठीक हो। वो सुजुका को अपनी गोद में उठा के लाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में सुजुका उसको किस कर लेती है। इस पर आइजू बोलता है शर्माते हुए कि ये एक पब्लिक प्लेस है, और अब वहाँ पर दोनों ही शर्माने लगते हैं। इसके बाद आइजू सुजुका को लेकर अपनी तीनों गर्लफ्रेंडों के पास पहुंच जाता है। वो उन तीनों से कहता है कि मुझे थोड़ा आराम करना है। इसके बाद कराने और वो दोनों जाके साइड में बैठ जाते हैं। इसके बाद आइजू कराने को कहता है कि मैंने देखा है कि तुम हकारी और नानो के चेस्ट को देखती रहती हो और उसी की वजह से तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई कि तुम अपनी स्विमिंग सूट दिखा पाओ, है ना। कराने बोलते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही थी। तभी आइजू बोलता है तो तुमने लेमन सोडा क्यों मंगाया है। इसके बाद सुजुका उसको कोई जवाब नहीं दे पाती है। आइजू कहता है कि तुम उन दोनों के साथ खुद को कंपेयर करना बंद करो। हाई स्कूल के बच्चों के मुकाबले उन दोनों की शरीर की बनावट काफी अलग है, लेकिन तुम्हारे और सुजुका की परफेक्ट है। तभी कराने कहती कि नहीं, मैं सुजुका जैसे नहीं हूँ। सुजुका की हाइट छोटी है और वो बहुत ज्यादा क्यूट है और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। और वहीं दूसरी तरफ मुझे देखो, मैं ना ही क्यूट हूँ और ना ही खूबसूरत हूँ। तभी आइजू कराने को खड़ी होने के लिए बोलता है। कराने के खड़े होने के बाद तुरंत आइजू उसके शरीर ढकने वाले कपड़े को हटा देता है, जिससे कराने वहाँ पर शर्मा जाती है और आइजू को पीटने लगती है। लेकिन आइजू उसके स्विमिंग सूट को देखकर खुश हो जाता है। वो कराने को कहता है कि तुम इस सूट में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। इसके बाद आइजू कराने को गले लगा लेता है और वो बोलता है कि कराने, तुम दूसरों के साथ खुद को कंपेयर मत करो, तुम बहुत ज्यादा क्यूट और बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम मेरे दिल की आवाज से सुन लो। इसके बाद कराने भी आइजू को गले लगा लेती है और कराने काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, तो आइजू उसको वहाँ पर किस कर लेता है। इसके बाद ये लोग बाकी सब लोगों के पास आते हैं। हकारी कराने को देख करके कहते कि तुम्हें अपनी ड्रेस छुपाने की जरूरत नहीं थी, तुम काफी अच्छी लग रही हो। इसके बाद आइजू वहाँ पे चिल्लाते हुए बोलता है कि अब हम लोग अपनी डेट को स्टार्ट करेंगे। और ये चीज सुनकर वहाँ पर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद ये सब लोग वहाँ पर बहुत सारे मजे करते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। इस वीडियो पे लाइक एम है 40 लाइक्स का, और हाँ, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।